शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष हरे 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 हरे। ओम नमो वेंकटेशाय। भाग्यनगर के यानी हैदराबाद के यहाँ पर यानी तिरुनिलय में विराजमान श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी के जो ब्रह्मोत्सव हो रहे हैं, उन ब्रह्मोत्सवों में आज गजवाहन पर विराजमान होकर प्रभु जी हमें अपने दिव्य दर्शन की कृपा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु जी के इस वैभवमयी साक्षात्कार से हमारी आंखें ही नहीं बल्कि हमारे जन्म भी धन्य हो रहे हैं। प्रभु जी की वाहन सेवाओं में गजवाहन की सेवा अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। हमारे सब प्रकार के दारिद्र्यों को दूर करने के लिए हमें गजवाहन पर आसीन प्रभु जी का दर्शन करना चाहिए। वैसे तो नाम ही भाग्यनगर है इसका। भाग्यनगर में रहने वाले ये सभी लोग कितने भाग्यशाली होंगे। यहाँ तिरुमल क्षेत्र में विराजमान होने वाले श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए तिरुमला क्षेत्र से यहाँ भाग्यनगर तक आ गए हैं, भक्तों को अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। ऐसे प्रभु जी की सेवा में हम सबको निरंतर लगे रहना चाहिए। सब प्रकार के दारिद्र्यों को दूर करने के लिए गजवाहन की सेवा बहुत प्रधान सेवा मानी जाती है। देखिए कितनी शान शौक से वहाँ पर गज पर आरूढ़ होकर प्रभु जी बहुत अच्छा मुकुट, बहुत ही सुंदर मुकुट पहनकर एक राजकुमार की तरह वहाँ गजवाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। आइए प्रभु जी की इस अत्यंत विशेष वाहन गजवाहन पर आरूढ़ प्रभु जी के दिव्य दर्शन के साथ साथ इस वाहन सेवा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म में हाथी निष्ठा, शक्ति, प्रज्ञान, वैभव एवं उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। उनके शरीर बादलों के बराबर हैं और वे वर्षा के सूचक माने जाते हैं। हाथी लंबी उम्र के भी सूचक हैं। हाथी हमारी मानसिक शांति एवं प्रसन्नता का सूचक भी माना जाता है। जीवन को स्थिर गति से चलाने में और लंबे जीवन की आशा रखने में हाथी प्रेरणादायक होते हैं। हाथी को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही नहीं बल्कि आखिर सपने में भी उसे देखे तो हमें शुभ ही शुभ होता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी हाथी को अधिक प्रधानता दी जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पहले उनकी माता माया देवी को सपने में सफ़ेद हाथी दिखाई दिया, जिसके बारे में पूछे जाने पर सिद्धांतियों ने, ज्योतिष शास्त्र विद्वानों ने बताया कि किसी महात्मा का जन्म उनके गर्भ से होने वाला है। जैन धर्मावलंबियों का अनेकांतवाद भी हाथी पर ही आधारित है। कई पौराणिक गाथाओं के अनुसार ये भी मालूम होता है कि ये सारा भूमंडल 4 हाथियों पर खड़ा है, जिन्हें दिग्गज कहते हैं, यानी हमारे आधार का स्तंभ भी हाथी ही है। इस प्रकार कई रूपों में हाथी हमारे सनातन धर्म में विशिष्टता रखता है। ऐसे गजवाहन पर सवार प्रभु जी का दर्शन करने से हमें वैभव, प्रज्ञान, शक्ति, मानसिक शांति और लंबी उम्र मिल जाएंगे। इसी आस्था से आज के दिन अधिकाधिक संख्या में भक्तजन प्रभु जी के इस उत्सव समारोह में शामिल हो जाते हैं। ऐरावत गजों के राजा मानते हैं। इसको
इसके 4 दांत होते हैं और आज प्रभु जी ऐसे ऐरावत पर सवार होकर हम पर दर्शन की कृपा कर रहे हैं। ऋग्वेद की एक कहानी के अनुसार जब वृत्रासुर ने अपनी शक्ति से सभी नदियों के प्रवाहों को रोककर संसार में अकाल की सृष्टि की, तब ऐरावत ने अपनी सूंड को इतना बढ़ाया कि वो उन नदियों के पानी तक पहुंचा और अपनी सूंड से नदियों का पानी लेकर बादलों में ऐसे फूंक मारा कि वो पानी वर्षा के रूप में भूमि पर बरसा और अकाल दूर हुआ। तब जाकर इंद्र जी को ये अच्छा तरीका लगा और तब से वे पानी मेघों के जरिए बरसाने लगे और वे मेघों के राजा माने जाने लगे। इस प्रकार हाथी वर्षा का कारण माना जाता है। శరణమాతనికే సర్వభావాల ఇరవై మమ్ము రక్షించ ఈశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. శరణమాతనికే సర్వభావాల ఇరవై మమ్ము రక్షించ నీశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. వచ్చిన త్రోవెరగము బడి పూర్వకాలమందు చొచ్చటి త్రోవెరగము శోధించి మీద. వచ్చిన త్రోవెరగము బడి పూర్వకాలమందు చొచ్చటి త్రోవెరగము శోధించి మీద. కుచ్చిన కర్మములతో గుది అయి వేలు కాడేము హెచ్చి మా బ్రతుకుదోవా ఈశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. శరణమాతనికే సర్వభావాల ఇరవై మమ్ము రక్షించ నీశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. నన్ను నేనే ఎరగను నానా చందములను, అన్నిటా నాలోనున్న హరిగానను. నన్ను నేనే ఎరగను నానా చందములను, అన్నిటా నాలోనున్న హరిగానను. కన్నుల జూచుచు మంచి కాయములోనున్నవాడ ఎన్నగన జ్ఞానము ఈశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. శరణమాతనికే సర్వభావాల ఇరవై మమ్ము రక్షించ నీశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. మొదలు తెలియను ముంచి కొనదెలియను చదువుతున్నవాడ సర్వవేదాలు. మొదలు తెలియను ముంచి కొనదెలియను చదువుతున్నవాడ సర్వవేదాలు. హృదయములో నుండి ఇటు నన్ను కావగ ఇదివో శ్రీ వెంకటాద్రి వెంకటేశ. ఇదివో శ్రీ వెంకటాద్రి ఈశ్వరుడే ఎరుగు, ఈశ్వరుడే ఎరుగు. శరణమాతనికే సర్వభావాల ఇరవై మమ్ము రక్షించ ఈశ్వరుడే ఎరుగు,
महाकवि नीलकंठ जी से लिखित मातंग लीला वृत्तांत के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 रहस्यमयी मंत्र पढ़ते हुए एक अंडे के 2 भाग किए और उन 2 भागों से 8 हाथी और 8 हथनियों की सृष्टि की, जिनमें पहला हाथी ऐरावत है। रामायण की एक गाथा के अनुसार कद्रु एवं कश्यप महर्षि की पुत्री इरावती ऐरावत की माता है। महाभागवत एवं विष्णु पुराणों के आधार पर हम ये जानते हैं कि ऐरावत का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से हुआ। बताया जाता है कि एक जमाने में हाथियों को भी पंख होते थे और इन पंखों के बल से वे तीनों लोकों का भ्रमण करते थे। एक बार दीर्घ तपस नामक ऋषि के तप को इन हाथियों ने भंग किया तो उन्होंने अपने तपोबल से उनके उड़ने की शक्ति को निकाल दिया। भारतीयों के इतिहास में हाथी का विशेष स्थान हमेशा के लिए बरकरार है। ऐसा कोई स्तूप, मंदिर, इमारत, बुर्ज नहीं होगा जिस पर हाथी न हो। हाथियों को ऐश्वर्य का चिन्ह मानकर आज भी हाथी की प्रतिमाओं को पुरस्कारों के रूप में देते रहते हैं। पालकाप्य ऋषि, जो राजा दशरथ के समकालीन माने जाते हैं, उन्होंने हस्ति आयुर्वेद के नाम से एक अलग ग्रंथ ही लिखा। बृहत संहिता, अर्थशास्त्र, मानसोल्लास, गजशास्त्र आदि कई ग्रंथ हाथियों पर विशेष रूप से लिखे गए हैं, जिनके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि सनातन भारतीय संस्कृति एवं जीवन शैलियों में हाथी को कैसा महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आगजांतम ऐश्वर्यम कहकर संस्कृत में एक कहावत है, यानी किसी के ऐश्वर्य के बारे में जानना हो तो पहले ये जानना चाहिए कि उसके पास कितने हाथी हैं, यानी गज हमारे ऐश्वर्य का प्रतीक है, सूचक है। ऐसे हाथियों में 4 प्रकार के हाथी हैं, जिन्हें भद्र, मंद, मृग और संकीर्ण कहते हैं। जिनमें भद्र जाति के हाथी सबसे प्रशस्त माने जाते हैं। जिस हाथी के गंडस्थल से स्रवित मधजल सुगंध भरित होता है उसे भद्रगज कहते हैं। हमारे प्रभु जी श्रीनिवास स्वामी आज ऐसे भद्रगज पर आसीन होकर हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार श्री महाविष्णु के ब्रह्मोत्सवों में गरुड़ ध्वज फहराया जाता है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी देवी जी के ब्रह्मोत्सवों में गज का ध्वज फहराया जाता है। प्रभु जी को गज यानी हाथी से बहुत प्यार है, जिसका प्रधान कारण ये है कि जब माता पद्मावती वन में विहार कर रही थी, तब एक हाथी से वो भयभीत होकर दौड़ने लगी, तो उसी समय हमारे श्रीनिवास प्रभु जी उनसे जा मिले। इस प्रकार माता पद्मावती एवं प्रभु वेंकटेश्वर जी के मिलन का कारण होने वाले हाथी से प्रभु जी को विशेष प्रेम है। हम सबको भी इस हाथी को लाख लाख कृतज्ञताएं प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि इसी हाथी के कारण हम सबके माता पिता होने वाले वेंकटेश्वर प्रभु एवं माता पद्मावती एक हो गए। गजवाहन पर आसीन प्रभु जी का दर्शन करने से हमारे सब प्रकार के दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं वे सब पूरे हो जाते हैं। सभी शास्त्र एवं धर्म यही कहते हैं कि ऐसे प्रभु ही सर्वलोकों के प्रभु हो सकते हैं। रथ, गज, अश्व और पद नामक 4 प्रकार की सेनाओं के साथ विराजमान इस प्रभु की स्तुति करने के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे सभी देवता इसी प्रभु जी की पद सेवा करके अपनी इच्छाएं पूरा करते हैं। हमारी प्रार्थना ये है कि ऐसे प्रभु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। प्रभु जी से हम सब यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाएं सुनो और हमारा उद्धार करते रहो, क्योंकि उस प्रभु के अलावा और कोई नहीं है जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु जी और गजराज में बहुत सारी समानताएं बताई जाती हैं।
हाथी आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन कभी वो ये नहीं मानता कि मैं इतना बड़ा हूँ और किसी की परवाह मुझे नहीं करनी चाहिए। साधारण सी मावत भी उसके ऊपर चढ़कर अपनी इच्छा से उसे चला सकता है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी भक्तों के सामने कभी ये वो प्रकट नहीं करता और ऊपर से उन्हें इतने प्यार से अपनाता कि आखिर छोटे से छोटे बालक भी उनके साथ खेल सके और मजा ले सके। ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्तों के साथ प्रभु जी का व्यवहार ही इसका उदाहरण है। हाथी अपनी इच्छा से पांव झुकाकर मावत को अपने सिर पर चढ़ने की सहायता करता है। इसी प्रकार प्रभु जी भी अपने भक्तों को इतने प्यार से अपने सिर पर बिठा लेते हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते रहते हैं। द्रविड़ सिद्धांत के कई आलवारों को ऐसी कहानियाँ हमें मिलती हैं जिनमें प्रभु जी अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार घूमते रहे और उनका नाम ही यथोक्तकारी भगवान बन गया, यानी भक्तों की इच्छाओं के अनुसार घूमने वाला भगवान। मावत बहुत कमजोर होने पर भी उसके हाथ में जो अंकुश होता है उसकी सहायता से वो हाथी को चलाता रहता है और हाथी चाहे अपने मावत को उसके अंकुश के साथ नीचे गिरा सकता है, लेकिन वो उस प्रकार नहीं करता। इसी प्रकार प्रभु जी भी हमेशा भक्ति रूपी अंकुश के अधीन होकर भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं और सर्वशक्तिमान होने पर भी उनकी सेवाएं करने की अभयदायकुडवदे नीवे गति इभरक्षकनन्निपुडु काववे इभरक्षकनन्निपुडु काववे अभयदायकुडवदे नीवे गति इभरक्षकनन्निपुडु काववे इभरक्षकनन्निपुडु काववे। दैत्येय भञ्जन केशव जय जय नृसिंह सर्वेश्वरा भयहर दैत्येय भञ्जन केशव जय जय नृसिंह सर्वेश्वरा नियतमु माकिदे नी पादमुले गति नियतमु माकिदे नी पादमुले गति क्रियगामं मीलि किंकलुडुपवे क्रियगामं मीलि किंकलुडुपवे। हाथी और प्रभु जी में बहुत सारी समानताएं हमें दिखाई देती हैं। हाथी का शरीर तो बादलों की तरह काला है और वैसे हमारे प्रभु जी भी नीलमेघ श्याम ही हैं। और एक खासियत ये है कि प्रभु बंध विमोचन पाप विनाशन सिंधुर वरदा श्रित रक्षा बंध विमोचन
श्रितरक्षा కంధరవర్ణుడ గతి నీ నామమే కంధరవర్ణుడ గతి నీ నామమే అంధకారముల నణచి మనుపవే అంధకారముల నణచి మనుపవే అభయదాయకుడవదే నీవే గతి ఇభరక్షగా నన్నిపుడు కావవే ఇభరక్షగా నన్నిపుడు కావవే दैवशिखामणि ततचक्रायुध श्रीवेङ्कटगिरि श्रीरमणा दैवशिखामणि శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ